हेलो, नमस्कार दोस्तों। हम ब्लड रिलेशन का पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, इसके बेसिक क्वेश्चन और बेसिक आइडियाज़ हमने पढ़ लिए थे। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि a प्लस बी का अर्थ क्या है, a बी का बेटा है। a माइनस बी का अर्थ है a बी का पिता है। a गुणा बी का अर्थ है a बी का भाई है। a भाग बी का अर्थ है a बी की माँ है। a बराबर बी का अर्थ है a बी की बहन है। तो p गुणा r भाग q में p q का क्या लगता है? p q का क्या लगता है भाई? भाई लगता है, चाचा लगता है, मामा लगता है या दादा लगता है? तो सॉल्व करके देखो। p गुणा r, गुणा वाला कहाँ गया? p। देखो भाई, यहाँ अगर p होता, a की जगह p होता और b की जगह r होता, तो p गुणा r का अर्थ क्या होता? p r का भाई है। p r का भाई है। p गुणा r का मतलब क्या होता? p गुणा r का अर्थ क्या होता? p r का भाई है। p है वो भाई है। p है भाई किसका? r का। अब r बहन है कि भाई ये पता नहीं है। r क्या है? इस लाइन से r का कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन p का पता चल रहा है। p r का क्या है? भाई है। p r का भाई है। और r भाग q का मतलब क्या होता है? r भाग q। तो भाग वाला कहाँ गया? ये भाग है, इसको r मान लो, भाग इसको q मान लो। तो इसको r मानेंगे, इसको q मानेंगे, यानी r q की माँ है। r q की क्या है? माँ है। इसका मतलब r का जेंडर पता चल गया। r माँ है किसकी? q की। r माँ है किसकी? q की। r माँ है q की। अब q का जेंडर पता है क्या? पता नहीं है। r q की तो माँ है, q की माँ है r, और माँ का भाई क्या होता है? मामा। ये देखो, q की माँ है r और माँ का भाई है ये p। माँ का भाई क्या होता है? मामा होता है। तो p q का क्या है? मामा है। p है वो q का क्या हो गया? मामा हो जाएगा भाई। इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? मामा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे p माइनस क्यू। p माइनस क्यू का अर्थ क्या? देखो, p माइनस क्यू का अर्थ पिछले प्रश्न में p माइनस क्यू का अर्थ देखो। p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू का अर्थ यहाँ p रखो, p माइनस क्यू का अर्थ है p q का पिता है। p q का क्या है? पिता है। p है वो q का पिता है। p है जो कि पिता है किसका? q का। इस लाइन से ये पता चला। q भाग r, q भाग r देखो भाई, q भाग r, q भाग r है। अब r भाग q नहीं है, q भाग r है। तो इसकी जगह रख लो, इसकी जगह रखो, भाग वाले जगह में q भाग r, q भाग r। तो यहाँ पे भी लिखो q भाग r। q भाग r का मतलब क्या है? q r की माँ है। q r की क्या है? माँ है। q r की माँ है। q है वो किसकी माँ है? r की। q माँ है r की। q r की माँ है। q r की माँ है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। p q का पिता है और q r की क्या है? माँ है। q माँ है किसकी? r की। r का जेंडर पता चला नहीं भाई? r का जेंडर पता नहीं चला हमें, r का जेंडर पता नहीं है। अब आगे क्या है? r प्लस एस, r प्लस एस। r प्लस एस देखो, प्लस का है, प्लस ये रहा। यहाँ पे r रखो, यहाँ s रखो, यहाँ r रखो, यहाँ s रखो। r प्लस एस का मतलब क्या है? r s का बेटा है। r s का बेटा है। r है वो s का बेटा है। r q का भी बेटा है। r किसका बेटा है? q का तो बेटा है ये। r s का बेटा है, इसका मतलब r का जेंडर भी पता चल गया। r s का बेटा है।
आर एस का बेटा है और आर ऑलरेडी किसका बेटा है, क्यू का बेटा है। इसका मतलब क्यू माँ हो गई और एस क्या हो गया, पिता हो गया। एस क्या हो जाएगा भाई, पिता होगा तब ये पति पत्नी होंगे। इसका मतलब आर इसका भी बेटा है और आर एस का भी बेटा है। तब ये अगर फीमेल है तो ये मेल होगा क्योंकि ये पति पत्नी होंगे। तो बेटा दोनों का हो सकता है ना, माँ का भी हो सकता है और पिता का भी हो सकता है। तो देखो आर क्यू का भी बेटा है, आर एस का भी बेटा है। ठीक है भाई, समझ में आया डायग्राम? वापस समझाऊं क्या? वापस समझ लो, मैं एक बार वापस समझा देता हूं डायग्राम। पहले लाइन क्या थी, P माइनस क्यू। पहली लाइन क्या थी, P माइनस क्यू। देखो P माइनस क्यू, P माइनस क्यू में क्या है, P क्यू का पिता है, P क्यू का पिता है। P है वो पिता है किसका, Q का। P क्यू का पिता है। फिर Q भाग R, Q भाग R देखो, Q भाग R में क्या है, Q R की माँ है। Q R की क्या है, माँ है। Q है माँ किसकी, R की, तो ये लिख दिया R। Q R की माँ है, Q R की माँ है। फिर आगे R प्लस एस। R प्लस एस का मतलब क्या होता है, R प्लस एस का मतलब होता है R S का बेटा है। इसका मतलब R का जेंडर पता चला, R क्या है, बेटा है किसका, S का। R S का बेटा है। R S का क्या है, R है बेटा किसका, S का। और ऑलरेडी ये Q का बेटा तो है ही, ये Q का बेटा है, Q माँ है, तो S क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। S पिता हो जाएगा। ये पिता ये माता, लड़के के माता पिता आपस में पति पत्नी होते हैं, तो ये पति पत्नी हो जाएंगी Q और S। प्रश्न क्या पूछा है, एस पी का क्या है, एस पी का क्या है। देखो भाई, ये पी की बेटी, ये पी एक आदमी है, तो इसकी बेटी क्यू और बेटी का पति, बेटी का पति क्या होता है, दामाद। बेटी का पति क्या होता है, दामाद। बेटी का पति क्या होता है, दामाद। देखो मैंने वापस समझा दिया 2 बार, यहाँ भी समझाया यहाँ भी समझाया, सेम डायग्राम आया है। एस पी का क्या लगता है, देखो एस है ना, वो पी की क्या लगता है, तो देख लो भाई एस क्या लगेगा, ये आदमी है, इस आदमी की ये बेटी है, बेटी का ये पति है, और बेटी का पति ही क्या होता है, दामाद होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन इसी में, उसी के अंदर ही है अगला क्वेश्चन। एल प्लस एम क्या है, एल प्लस एम। एल प्लस एम का मतलब क्या है, देखो प्लस वाला, देखो प्लस वाला क्या होगा, एल प्लस एम। अब ये आर वाला हटा दो, एल प्लस एम। एल प्लस एम, प्लस वाला ये है ना, प्लस वाला ये, तो इसको एल मान दो, इसको एम मान लो। ये एल ये एम, इसका मतलब एल एम का बेटा है। एल क्या है, एम का बेटा है। एल है वो एम का बेटा है। ये एम और इसका बेटा कौन है, एल। एल क्या है, बेटा है। एल एम का बेटा है। ठीक है भाई, अब भाग में जाओ, क्यू भाग आर। क्यू भाग आर, क्यू भाग आर का मतलब क्या होता है, क्यू भाग आर। देखो क्यू भाग आर, क्यू भाग आर का मतलब क्या होता है, क्यू आर की माँ 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 है। अच्छा एम प्लस एन है यहाँ पे, तो क्यू आर की माँ है, तो एम एन की माँ है। एम किसकी माँ है, एन की माँ है। एम माँ है किसकी, एन की। इसकी तो है ये, और एन की भी माँ है। एन माइनस ओ, एन माइनस ओ देखो भाई, एन माइनस ओ देखो, एन माइनस ओ देखो, माइनस कहाँ गया, माइनस ही रहा।
प्रश्न क्या है, n माइनस ओ, n माइनस ओ, माइनस कहाँ है, ये रहा n और o, n माइनस ओ का मतलब क्या है, n o का पिता है, n o का पिता है, n क्या है, o का पिता है, n n n पिता है किसका, o का, n o का पिता है, o गुणा p, o गुणा p का मतलब देखो, o गुणा p, गुणा क्या कहाँ गया, ये रहा o गुणा p, o गुणा p का मतलब क्या है, o p का भाई है, o p का भाई है, o p का भाई है, o है वो भाई है, o है भाई किसका, p का। ये डायग्राम मैं वापस यहाँ बना रहा हूँ, m l n o p, l का p से क्या रिश्ता है, l का p से क्या रिश्ता है, ये p का भाई, ये पिता, पिता का भाई कौन होता है भाई, चाचा। ये देखो p, ये p का भाई o का पिता, पिता का भाई, इन दोनों का o और p का पिता कौन है, o और p का पिता कौन है, n का भाई कौन है, l, पिता का भाई क्या होता है, चाचा, पिता का भाई क्या होता है भाई, चाचा, पिता का भाई क्या होता है, चाचा, पिता का भाई कौन होता है, चाचा। कोई समस्या भाई, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, j माइनस क्यू, ये टाइप उस पहले प्रश्न के ही, ये सारे के सारे पहले प्रश्न के ही टाइप है, j माइनस क्यू, j माइनस क्यू, देखो भाई j माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, माइनस वाला कहाँ गया, ये रहा माइनस वाला, ये रहा माइनस वाला, j माइनस क्यू, j माइनस क्यू का मतलब होता है j क्यू का पिता है, j क्यू का पिता है, j पिता है किसका, q का, j माइनस क्यू का, q गुणा r, q गुणा r, q गुणा r, ये q गुणा r, q गुणा r का मतलब है q r का भाई है, q r का भाई है, ये q है भाई किसका, r का, r बराबर s, r बराबर s, r बराबर s, कहाँ ये r बराबर s, r बराबर s का मतलब क्या है, r s की बहन है, r s की बहन है, r है वो s की बहन है, r है वो किसकी बहन है, s की बहन है। ठीक है भाई, कोई समस्या यहां तक, तो देखो प्रश्न क्या पूछा है, j का s से क्या संबंध है, प्रश्न पूछा है j का s से क्या संबंध है, j का s से, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों बहन भाई है सब, q r s तीनों बहन भाई है, और j क्या है, पिता है, तो j इसका भी पिता है, j इसका भी पिता है, और j इसका भी पिता है, इसका मतलब j का s से क्या संबंध है, पिता का संबंध है भाई, क्या संबंध है, पिता का संबंध है। अगला p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, ये मिटा देते हैं पहले वाले, माइनस वाले कहाँ है, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू का पिता है, p क्यू का क्या है, पिता है, p है वो q का पिता है, p q का पिता है, q गुणा r, q गुणा r,
यहाँ पे क्यू रखो, यहाँ पे आर रखो। क्यू गुणा आर का मतलब क्या है? क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। क्यू है वो भाई है किसका? आर का। क्यू आर का भाई है। आगे आर बराबर एस, आर बराबर एस, आर बराबर एस। आर बराबर एस का मतलब है आर एस की बहन है, आर एस की क्या है? बहन है। आर आर बहन है किसकी? एस की। एस भाग टी, एस भाग टी का मतलब क्या होता है? एस भाग टी। ये एस, ये भाग, ये टी, भाग वाला ये है ना। एस भाग टी का मतलब है एस टी की माँ है, एस टी की माँ है, एस टी की माँ है। एस है वो माँ है किसकी? टी की। एस है वो टी की माँ है। सॉरी, इसमें कहाँ गया? एस वो माँ है किसकी? टी की। एस टी की माँ है, एस टी की माँ है। तो पी का टी से क्या संबंध है? पी के टी से क्या संबंध है? तो देखो ये टी की माँ, माँ की बहन मासी, और माँ का भाई मामा, और मामे का पिता नाना। देखो ये टी की माँ, माँ की बहन मासी, और माँ का भाई मामा, और मामे का पिता नाना। मामे का पिता क्या होता है? नाना। मामे का पिता क्या होता है? नाना। अगला अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो मतलब ये है कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई है। एफ प्लस एम, ये देखो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P गुणा क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, और P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की पुत्री है। तो ये देखो F प्लस एम, प्लस वाला कहाँ गया? प्लस वाला ये रहा, F प्लस एम। F प्लस एम यानी F M का भाई है, F M का भाई है। M गुणा V, M गुणा V कहाँ गया? M गुणा V। M गुणा V मतलब M V का पिता है, M V का पिता है, ये M V का पिता है। V भाग R, V भाग R देखो, V भाग R, V भाग R का अर्थ है V R की पुत्री है। V है वो किसकी पुत्री है? R की। V किसकी पुत्री है? R की। V M की तो पुत्री है ही है, और R की भी पुत्री है। V M की, V किसकी पुत्री है? M की पुत्री है ही है, तो R की पुत्री है। ये मेल है तो ये क्या हो जाएगा? फीमेल। क्योंकि दोनों की पुत्री कब हो सकती है? जब एक माता हो और एक पिता हो। इसका मतलब ये क्या है? पति पत्नी है आपस में। क्यों? क्योंकि V जो है इसकी भी पुत्री है और इसकी भी पुत्री है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। V M की भी पुत्री है और V R की भी पुत्री है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। ठीक है भाई। प्रश्न क्या पूछा है? V का F से क्या संबंध है? V का F से, ये माँ और माँ का भाई, माँ का भाई कौन होता है? V, अच्छा V का F से पूछा है, V का F से पूछा है। V का F से, ये देखो ये दोनों भाई और भाई की बेटी, ये दोनों F और M भाई है, और भाई की बेटी क्या होती है? भतीजी। भाई की बेटी क्या होती है? भतीजी। देखो ये दोनों F और ये क्या है? भाई, भाई की बेटी V क्या है? भतीजी। भाई की बेटी भतीजी होती है ना भाई। निम्न अभिव्यक्ति में कौन दर्शाता है कि TL की माँ है? निम्न अभिव्यक्ति में कौन दर्शाता है कि TL की माँ है? पिछले जो प्रश्न है T माइनस एच, T माइनस एच, इसमें देखो T माइनस एच, T माइनस एच का मतलब है TH की पत्नी है। TH की क्या है? पत्नी है। T पत्नी है किसकी? H की। TH की पत्नी है। T
एच की पत्नी है। एच प्लस एल का मतलब क्या होता है? एच प्लस एल, एच प्लस एल, एच प्लस एल का मतलब होता है एच एल का भाई है, एच एल का भाई है, एच एल का भाई है, एच एल का भाई है। एल का जेंडर हमें पता नहीं है, इसका मतलब टी एल की माँ है, टी एल की माँ है, हो ही नहीं सकता ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा टी माइनस एच, टी माइनस एच का मतलब क्या होता है? ये सेम तो सेम माइनस ही है। टी माइनस एच का मतलब क्या होता है? टी है वो एच की पत्नी है, टी है वो एच की पत्नी है, टी एच की पत्नी है। एच गुणा एल, एच गुणा एल देखो, एच गुणा एल मतलब एच एल का पिता है, एच एल का पिता है, एच एल का पिता है, एच एल का पिता है। तो देख लो भाई, एच एल का पिता है, ठीक है। ये पिता है, ये माता है। टी क्या? एल की माता है। देखो ये एल का पिता कौन है? एच। एल की माता कौन है? टी। तो टी एल की माता है, यही पूछा है और ऑप्शन अपना बी सही। बस पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, के प्लस आर, प्लस कहाँ गया? ये के प्लस आर का मतलब क्या होता है? के आर का पिता है। देखो ये प्लस है ना, ये प्लस है तो यहाँ पे के रखो, यहाँ पे आर रखो। के प्लस आर का मतलब है के आर का पिता है। ये के पिता है किसका? आर का। के आर का पिता है। आर भाग एम, आर भाग एम, आर भाग एम, आर भाग एम का मतलब है, आर भाग एम का मतलब है एम आर की बहन है, एम आर की बहन है, एम आर की बहन है, एम आर की बहन है। ठीक है भाई, सॉल्व हो गया। लेकिन हमें पता क्या करना है? निम्न में से किसका अर्थ है एम के की पुत्री है? एम के की पुत्री है, पहला ही ऑप्शन। देखो ये दोनों बहन भाई है, ये दोनों बहन भाई है और इन दोनों का पिता कौन है? के, यानी एम किसकी पुत्री है? के की पुत्री है, पहला ही ऑप्शन सही। एम किसकी पुत्री है? के की पुत्री है। ठीक है भाई, एम के की पुत्री है। अगला क्वेश्चन, अब टाइप चेंज हो गया। टाइप नंबर 3, ए सी का पिता है किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। ए है वो सी का पिता है, ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री होगा, सीधी सी बात है। वापस समझाऊं? देखो प्रश्न क्या कह रहा है? ए है वो सी का पिता है, तो ए सी का पिता है, ए सी का पिता है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, इसका मतलब सी क्या है? पुत्री है। सी ए की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, ई है वो सी की पुत्री है। भाई यहां मैं वापस बना देता हूं, ए की पुत्री सी और ई सी की पुत्री है, ई है वो सी की पुत्री है, ई सी की पुत्री है, एफ ए की पत्नी है। अगला प्रश्न क्या पूछा? एफ ए की पत्नी है, एफ है वो ए की पत्नी है, एफ ए की पत्नी है। बी सी का भाई है, बी है वो सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। डी बी का पुत्र है, डी है वो बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र है, डी है वो बी का, डी है वो बी का पुत्र है। जी बी का स्पाउज है, स्पाउज मतलब पति पत्नी। स्पाउज मतलब क्या होता है?
पति पत्नी, पति या पत्नी। स्पाउज क्या होता है? पति पत्नी, पति या पत्नी। जी बी का स्पाउज है, जी है वो बी का स्पाउज है, मतलब जी है वो बी का स्पाउज है। अगर ये मेल है तो ये जी क्या हो जाएगी? फीमेल। बी और जी पति पत्नी है, जी और बी पति पत्नी है। एच जी का पिता है, एच जी का पिता है, एच जी का पिता है ना, एच जी का पिता है, एच जी का पिता है। एच है वो जी का पिता है, एच जी का पिता है। तो डी की दादी कौन होगी? तो डी की दादी देखो भाई, ये डी का पिता, ये बुआ, ये दादा और दादा की पत्नी दादी। क्या पूछा है? डी की दादी कौन है? तो ये देखो, ये डी का पिता और ये डी की बुआ। बुआ का पिता कौन होता है? बुआ या पापा का पिता कौन होता है? दादा। दादा की पत्नी कौन होती है? दादी। बस एफ हो गई दादी। बात समझ में आई? डी की दादी कौन है? प्रश्न पूछा है डी की दादी कौन है, तो ये डी का पिता और ये पिता की बहन बुआ। बुआ के पिता कौन होते हैं? दादा। और दादा की पत्नी कौन होती है? दादी। तो एफ हो जाएगी डी की दादी। जो जो प्रश्न में बोल रहा है करते रहो। 6 व्यक्तियों में ए बी सी डी ई एफ परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़े कितने हैं? 2 है भाई, विवाहित जोड़े 2 है। डी ए की दादी है, डी ए की दादी है और बी की माँ है। डी है ना, वो ए की तो दादी है और बी की माँ है। ये डी है, दादी किसकी है? ए की और बी की माँ है। ये बी और ये दादी कौन होती है भाई? दादी कौन होती है? पिता की माँ। इसका मतलब बी क्या है? ये पिता है। बी की तो माँ है। देखो भाई वापस समझ लो प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है? डी ए की दादी है और बी की माँ है। तो पहले बी की माँ बनाओ। बी की माँ कौन है? डी। बी की माँ कौन है? डी। अब ये अगर आदमी होगा, ये आदमी होगा अगर, तो इसका जो पुत्र होगा उसकी ये दादी होगी, क्योंकि पिता की माँ ए की ये पिता है, पिता की माँ ही दादी होती है। पिता की माँ ही तो दादी होती है ना भाई, पिता की माँ दादी। बी की माँ। सी बी की पत्नी है, सी है वो बी की पत्नी है, सी है वो बी की पत्नी है। और एफ की माँ है, और किसकी माँ है? एफ की माँ है। सी है वो बी की तो पत्नी है और एफ की माँ है। एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है, एफ ई की पोती है। इसका मतलब एफ डी की भी पोती है। देखो देखो, ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। ये एफ इसकी बेटी है, सी की बेटी है, मतलब ये ए और एफ क्या हो गए? बहन भाई। क्यों? ये पत्नी की बेटी और ये पति की बेटी, बहन भाई हो गए ना। ये पत्नी की बेटी है, ये पिता का बेटा है, दोनों बहन भाई हुए या भाई भाई हुए। क्योंकि इनका जेंडर पता नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन है तो ये एक ही परिवार के सदस्य, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। ये दोनों क्या है? पति पत्नी है। तो ये इसका पुत्र या पुत्री है और ये इसका पिता या पुत्री है। तो एफ ई की पोती है। एफ ऑलरेडी पोती किसकी है? देखो ये एफ, ये माँ के पति पिता, पिता की माँ दादी, पिता की माँ दादी, और ये दादी है तो ये पोती है, ये दादी है तो ये पोती है। मतलब एफ डी की भी पोती है और एफ ई की भी पोती है। तो कैसे हो सकता है ये तभी हो सकता है जब इसका पति कौन हो? एफ ई हो। जब इसका पति कौन हो? ई हो। जब इसका पति कौन हो? ई हो। तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? ये पोती है,
पोती है ना, तो इसका जेंडर भी पता चल गया, इसका जेंडर भी पता चल गया। अब प्रश्न में पूछा क्या है, तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? एक पुरुष, दो पुरुष। महिला कितनी है? एक, दो, तीन। लेकिन ए का जेंडर पता है क्या? ए का जेंडर पता नहीं है। ए बी का बेटा है कि बेटी है? पता नहीं है। इसका मतलब पुरुष सदस्य हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो पुरुष दो दिख रहे हैं, ये भी पुरुष है और ये भी पुरुष है, लेकिन ए का जेंडर पता नहीं है। ए पुरुष है, महिला है, क्या पता? इसलिए हम क्या कहेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। दो टिक मत कर देना भाई, इस क्वेश्चन में दो टिक किया तो सीधा उत्तर गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोनों पुरुष दिख रहे हैं, आप दो टिक करके आओगे, लेकिन ए का जेंडर कहां पता है? ए का जेंडर पता ही नहीं। ए का जेंडर क्या है? ए का जेंडर पता नहीं है, ठीक है ना। अगर ए फीमेल होती तो मेल कितने हो जाते? दो। अगर ए मेल होती तो टोटल में मेल कितने हो जाते? तीन। लेकिन ए का जेंडर पता है नहीं, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं पुरुष सदस्य। पुरुष सदस्य दो क्या तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एफ एक परिवार में 6 सदस्य, परिवार में एक युग्म है और उनके माता पिता व बच्चे हैं। ए सी का बेटा है। ए किसका बेटा है? सी का। ए सी का बेटा है। ए सी का बेटा है और ई ए की बेटी है। ई ए की बेटी है। ई है वो ए की बेटी है। ई ए की बेटी है। डी एफ की पत्नी है। छोड़ो, डी एफ की पत्नी है जो ई की मां है। ये जो किसके लिए आया? ये जो आया ना, वो एफ के लिए आया, जो ई की मां है। एफ क्या है? ई की मां है। एफ के पिता कौन है? सॉरी, ई के पिता कौन है? ए। ई के पिता कौन है? ए। और एफ क्या है? माता है। एफ क्या है? एफ क्या है? माता है। एफ की बेटी है। एफ जो कि ई की मां है। ई की मां कौन है? एफ। ई की मां कौन है? एफ। ये जो शब्द आया ना, जो एफ के लिए आया भाई, ये जो एफ के लिए है, ठीक है ना। डी एफ की बेटी है जो कि ई की मां है। मतलब ई की मां कौन है? एफ है। ई की मां कौन है? एफ है। और ई के पिता कौन है? ए है। प्रश्न पूछा है एफ का ए से क्या संबंध है? एफ का ए से क्या संबंध है? ए सी का बेटा है, ठीक है। ई ए की बेटी है, ठीक है। डी एफ की पत्नी बेटी है। डी एफ की 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 बेटी है और ई की मां है जो कि डी, ठीक है। एफ का ए से क्या संबंध है? एफ का ए से क्या संबंध है भाई? एफ और ए पति पत्नी है। एफ का क्या संबंध होगा? ए से, पत्नी का। एफ का ए से क्या संबंध होगा? पत्नी का। इस क्वेश्चन को मैं वापस समझाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है ये प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? 6 सदस्य है परिवार में, एक युग्म है, माता पिता और बच्चे हैं। ए सी का बेटा है। ए ए किसका बेटा है? सी का बेटा है। ये सी का बेटा कौन है? ए। सी का बेटा है ए। ई ए की बेटी है। ई ए की बेटी है। ई है वो ए की बेटी है। ये ए की बेटी है। डी एफ की पत्नी है। डी अभी तक आया नहीं है
तो डी एफ सॉरी बेटी है, डी एफ की बेटी है जो कि ई की माँ है। ये किसकी? एफ के लिए आया है, एफ की बेटी है ना। ये जो एफ है ना वो डी की तो माँ है और डी की तो बेटी है और ई की माँ है। ये जो एफ है ना, ये जो किसके लिए आया भाई? एफ के लिए आया। डी एफ की बेटी है। डी किसकी बेटी है? डी बेटी है एफ की। डी बेटी है किसकी? एफ की, जो कि ई की माँ है। कौन? एफ। एफ ई की माँ है। एफ किसकी माँ है? ई की माँ है। तो ई किसकी बेटी है? ए की बेटी है। ए की बेटी है, इसका मतलब एफ और ए पति पत्नी हो गई। एफ और ए क्या हो गई? पति पत्नी हो गए। एफ और ए क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। और एफ की बेटी कौन है? डी। एफ की बेटी कौन है? डी। एफ की बेटी कौन है? डी। ठीक है। एफ का ए से क्या संबंध है? एफ का ए से क्या संबंध है? मतलब ए के एफ क्या लगती है? पत्नी लगती है, पत्नी। एफ का प्रश्न क्या पूछा? एफ का ए से क्या संबंध है? पत्नी का संबंध है। अगर प्रश्न पूछा जाता ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? तो ई और डी आपस में क्या है? ये दोनों पति पत्नी है, इन दोनों के बेटे हैं, तो ई और डी क्या होंगी? बहनें होंगी आपस में। अगर प्रश्न ये आता कि ई का डी से क्या संबंध है, तो क्या क्या संबंध होता? बहन का संबंध होता। अगर प्रश्न पूछा जाता कि सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, तो हम कहते कि सी दादा भी हो सकता है, दादी भी हो सकती है। देखो ये पिता के ऊपर वाली पीढ़ी है ना, डायरेक्ट पिता के ऊपर वाली पीढ़ी, लेकिन इसका जेंडर पता नहीं है। अगर जेंडर मेल होता तो दादा होता, अगर जेंडर फीमेल होता तो दादी होती। तो इनमें प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं, डायग्राम बनाने आने चाहिए हमको बस। ठीक है ना भाई? तो ये इतने ही क्वेश्चन थे आज। ये आपके 3 या 4 टाइप हो गए हैं, एक लास्ट टाइप बचा है जो हम अगली क्लास में पूरा करेंगे और इस ब्लड रिलेशन टॉपिक को पूरा कर देंगे। ठीक है भाई? तो ये वीडियो देखते रहें, मस्त रहें और एंजॉय करें। थैंक यू।